हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हम हर चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं ताकि जो आपके एग्जाम्स की तैयारियां हैं वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। देखो सारे चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ एनसीईआरटी के। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं चैप्टर वाइज। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम कक्षा 8 का जो अध्याय 2 है इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है। आसान या कठिन से मतलब नहीं है, जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सब क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर पहले प्रश्न में 2 हिस्से हैं, यहाँ पे हमें हल करना है। ठीक है, तो जो इसका पहला हिस्सा है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर दिया गया है 2x - 3 = 7। ठीक है, हल करने का क्या मतलब है कि जो ये x है ना इसका मान हमें निकालना है कितना होगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 2x यहीं पे रहेगा, पहले इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो इसके पास माइनस का निशान है, तो माइनस वाले को हम उधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यानी -3 उधर चला जाएगा, कैसे, प्लस में। ठीक है, माइनस वाली चीज़ प्लस में शिफ्ट होती है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो हमने दोनों तरफ 3 जोड़ दिया होगा, इधर भी 3 जोड़ दिया, इधर भी 3 जोड़ दिया, तो इससे कट गया होगा, 2x बचा होगा। ठीक है, और वहाँ पे 7 + 3 यानी 10। आप कैसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ से कितना, 7 + 3 कितना आएगा, 10 आएगा। तो 2x = 10 है तो x = 2 जाएगा डिवाइड में, क्योंकि x और 2 चिपका के लिखे हैं। जब 2 चीज़ें चिपका के लिखी जाए मतलब उनके बीच में गुणा हो रही है, तो गुणा के साथ जो भी है वो यहाँ पे भाग में जाएगा, है ना। तो 2 नीचे जाएगा, 10/2 यानी 5, है ना। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया, x का मान 5 आ गया। ठीक है, तो इस भाग में x का मान कितना आया, 5। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। ठीक है, आसान आसान से सवाल मैंने जानबूझ के लिए हैं, लेकिन आसान तो है लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे है 4/5x जमा में 5 बराबर कितना है भाई, बराबर में है 20। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो x के साथ है इसको छोड़ो, अभी पहले 5 को ठिकाने लगाएंगे उधर। ठीक, तो यानी कि 4/5 x ऐसे ही रहा, बराबर 20 अपनी जगह रहा, जहाँ पे था वहीं पे है। ये जो प्लस में 5 है, प्लस का उल्टा माइनस, यानी उधर माइनस में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। यहाँ पे क्या है, 4/5, तो यानी x का मान निकालना है। तो हम कैसे करते हैं, देखो 4 ऊपर है तो 4 आ जाएगा नीचे, और 5 नीचे है तो 5 जाएगा यहाँ पे ऊपर गुणा में। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, देखो 15 को 5 से गुणा करोगे 75, बटे में कितना है 4, तो ये हो गया। ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखो जो दूसरा प्रश्न है इसमें बोला गया परिमेय संख्या 3/4 के 4 गुने में क्या जोड़ा जाए कि 8 प्राप्त हो। मतलब अपने पास एक संख्या है 3/4, इसके 4 गुने में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें 8 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे माना x जोड़ने पर 8 मिलेगा। ठीक है, हमें नहीं पता क्या जोड़ेंगे, हमने मान लिया चलो x जोड़ने पे 8 मिलेगा, लेकिन जोड़ना किस में है, जो संख्या 3/4 है, जो संख्या 3/4 है इसके 4 गुने में, यानी कि इसका पहले 4 गुना कर दो, इसको 4 से गुणा कर दो। तो इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया, 3/4 मेरे पास एक संख्या थी, मैंने इसका 4 गुना यानी इसको 4 से गुणा कर दिया। उसमें मैं क्या जोड़ूं, कि मुझे कितना मिल जाए, 8। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या जोड़ूं, तो मैंने क्या मान लिया, मैंने माना चलो इसमें x जोड़ने पे मुझे 8 मिलेगा। फिर से समझ लो, एक संख्या 3/4 है, उसके 4 गुने में क्या जोड़ा जाए कि 8 मिलेगा, उसको हम इस तरह से समीकरण में लिखेंगे। ठीक, तो यार देखो 4 से 4 तो कट गया, यहाँ बचा है 3 जमा में x बराबर है 8। तो 3 उधर माइनस में जाएगा, x बराबर 3 माइनस में गया तो 8 - 3 कितना बचेगा, 5। ठीक है भाई, यानी कि 5 जोड़ा जाएगा अगर 3/4 के 4 गुने में तो हमें 8 मिलेगा। ठीक, ये था प्रश्न 2। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। तो यहाँ पर देखो जो प्रश्न 3 है इसमें मुझे क्या दिया गया है, x/3 जमा में 5/2 बराबर कितना है, -3/2। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 2 का लघुत्तम कितना, 6 हो जाएगा। लघुत्तम आपको निकालना आता है।
ठीक है ना। कैसे निकालोगे, ऐसे। वैसे भी जब दो लगातार संख्याएं हो, जैसे 2 के बाद 3, और उनका लघुत्तम निकालना हो तो उनका गुणनफल ही होता है, बट फिर भी 2 से करेंगे तो 1, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी कितना 6। ठीक है। तो अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ना है 6 आ जाए, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा तब 6 आएगा, तो इसी 2 को मैं ऊपर जो भी है उससे गुणा कर दूंगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 गुणा में x 2x। इस तरह से 2 का पहाड़ा पढ़ना है 6 आ जाए, कितनी बार पढ़ोगे, 3 बार। 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 2 3 6 होगा ना, तो इसी 3 को ऊपर 5 से गुणा कर दो, यानी 3 पंजे 15 बराबर कितना, जो भी है वो लिख दो। तो यहाँ से देखो कितना, 2x जमा 15 बराबर कितना है, -3/2। जो नीचे वाला 6 है ये, ठीक है ना, उधर जाएगा ऊपर गुणा में, क्योंकि ये भाग में है तो उधर गुणा में जाएगा। जो नीचे यहाँ पर 6 है ये उधर जाएगा गुणा में, ठीक है ना। यहाँ पे भाग में था तो भाग का उल्टा गुणा, तो 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 3 गुणा 3 9, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से 2x प्लस 15 था, ठीक है, ये प्लस 15 कहाँ जाएगा, उधर माइनस। ठीक है, तो यहाँ से 2x बराबर -9 अपनी जगह, प्लस 15 कहाँ जाएगा, उस तरफ माइनस में। ठीक, तो यहाँ से देखो दोनों के निशान एक जैसे हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। जब एक जैसे निशान हो तो ये हम इनको जोड़ देंगे, तो 15 और 9 24, निशान वही रहेगा। 2x बराबर 24, तो x बराबर नीचे चला जाएगा 2, है ना। 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो x बराबर यहाँ पे माइनस और ये 12। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है इसमें भी हमें सॉल्व करना है, बहुत आसान सा है तो यार। सीधा सीधा देखो 6p बराबर 9 है, 17 चला जाएगा उधर माइनस में। ठीक है, जो इधर 17 था वो उधर माइनस में चला गया। ठीक है, आपको जो भी दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आता हो, कोई और चैप्टर में कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ 17 के पहले देखो निशान क्या है, माइनस का, लेकिन 9 के पहले निशान क्या है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब प्लस का। तो मतलब इन दोनों के निशान अलग अलग हैं, तो निशान अलग अलग हुआ तो हम घटाएंगे। ठीक है ना, 17 में से 9 गया 8, जिसमें से घटाया है उसी का निशान लगाओ। 17 में से घटाया, 17 के आगे क्या है, माइनस। ठीक है, 6p बराबर -8, तो p बराबर 6 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि 6 और p चिपका के लिखे हैं, गुणा है इनके बीच में, तो 6 कहाँ जाएगा, भाग में। तो p बराबर 2 से काटोगे, 2 चौक 8, 2 3 6, यानी कि -4/3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। आपकी एनसीईआरटी का एक उदाहरण है ये, ठीक है ना। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है, लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अपने पास है एक आयत, हालांकि ऐसे फिगर नहीं बनानी, आपको आकृति नहीं बनानी, ये मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई ये रही और चौड़ाई ये रही। ठीक, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि चौड़ाई 2 सही 3/4 है, यानी कि जो ये चौड़ाई है इसकी आयत की वो कितनी है, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। और आयत का जो परिमाप है वो हमें बताया गया है 13 सेंटीमीटर। लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यार, चौड़ाई जो है वो कितनी है, 2 सही 3/4। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं मैं तो कैसे, 4 गुणा में 2 करो 8 और 3 11, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 11/4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आयत का जो परिमाप होता है इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता है वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लंबाई और यहाँ पर चौड़ाई, यही होता है ना। तो इन्होंने लंबाई हमसे पूछी, यानी लंबाई हमें नहीं पता, तो हम बोल देंगे माना लंबाई x है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो माना लंबाई क्या है, x सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर कितना है 13, तो यहाँ पे वैल्यू रखो जरा, यहाँ पे 2, लंबाई की जगह x आ गया, चौड़ाई कितनी है 11/4 है, बराबर कितना है 13 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 गुणा में x कितना हो गया, 2x
और 2 गुणा में 11, जब यहाँ 2 गुणा में जाएगा तो 2 से 4 कट जाएगा, यानी सीधा सीधा 11 से गुणा मत करो, इसे लिख दो 11/2। जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसा समझ लो, मैं रफ में कर देता हूँ यहाँ पर। देखो जब 2 इसके पास गुणा में गया होगा तो ऐसा ना जाएगा, 2 गुणा में 11/4 है ना, ऊपर वाले से नीचे वाला काट दिया तो 11/2 बच गया, इसलिए आया यहाँ पे 11/2। ठीक, बराबर में कितना है 13। अब क्या 2x को अभी रहने दो यहीं पे, पहले इसको ठिकाने लगाओ, इस पूरे को एक संख्या समझो, इसके पहले क्या है प्लस, तो उधर कैसे जाएगा ये माइनस में, यानी 13 - 11/2। अब देखो यार, जब इसके नीचे कुछ ना हो, एक हो तो एलसीएम लेने की झंझट नहीं है, सीधा इसको गुणा कर दो, यानी कि 13 गुणा में 2, यानी कि 2 गुणा में 13, 2 गुणा में 13 कितना होगा 26, और उसमें से जो भी है आगे वो माइनस करो, नीचे दो। 26 में से 11 गया, कितना बचेगा 15/2। ये जो 2 ऊपर है x के साथ चिपका हुआ, ये नीचे जाएगा, यानी 15 के भाग में और 2 के गुणा में। ठीक, तो कितना हो गया 15/4। ठीक, अब क्योंकि जो चौड़ाई थी वो मिश्र भिन्न में दी गई थी, तो जो 15/4 आया इसको भी हम मिश्र भिन्न में ही बदलेंगे। ठीक है, तो 4 × 12, कितना बचा 3। तो मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, जितनी बार पढ़ा गया वो पहले लिखोगे, जो शेष फल बचा वो ऊपर, जिससे भाग दिया वो नीचे। ठीक है, आप चाहो तो वापस से कन्वर्ट करके देखोगे, ये आ जाएगा 4 गुणा में 3 12 जमा 3 15। ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई लंबाई को हमने x माना था, ठीक है ना, इसी लंबाई को हमने x माना था जो कि इतना, यानी लंबाई इतने सेंटीमीटर होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यदि दोनों का अंतर, ठीक है ना, यदि यहाँ है दोनों का अंतर 15 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे माना पहली संख्या हम क्या मान लेंगे, अनुपात में देखो पहले क्या है 3 फिर है 2, तो 3 है तो 3x, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, बाद में 2 है तो यहाँ पे 2x। ठीक है, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोला गया है, दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, अंतर कितना है 15, तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 2x, इनका अंतर निकाला मतलब माइनस कर दिया, तो कितना आना चाहिए यहाँ पर आना चाहिए 15। तो 3x में से 2x गए, 1x बचा बराबर 15। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, हमसे दोनों संख्याएं पूछी गई हैं, तो हम बोल देंगे भाई, ठीक है, हम बोल देंगे यहाँ पर कि जो पहली वाली थी संख्या वो क्या है, वो 3x है, यानी कि 3 गुणा में x का मान 15, कितना हो जाएगा 45, यानी पहली संख्या 45 है, और इसी तरह से जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 2x, यानी कि 2 गुणा में x का मान कितना, वही 15, तो 15 दूनी कितना 30, यानी दूसरी संख्या 30 है, पहली संख्या 45 है। इनका अनुपात निकालोगे 3:2 आएगा। ठीक है, अंतर निकालोगे तो 15 आएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, हल करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर 2 हिस्सों में सवाल दिया गया, पहला हिस्सा पहले करते हैं। यहाँ पे कितना है 8x, प्लस में कितना है 4, बराबर कितना है 3, ब्रैकेट में x - 1 + 7। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 8x + 4 पहले ऐसे ही रहने दो, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो 3 इस ब्रैकेट के बाहर है ना, ये वाला 3 क्या है इस ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करेंगे पहले अंदर ले जाएंगे इसको, अंदर कैसे जाएगा 3 गुणा में x, 3x हो गया, फिर प्लस है यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर 3 गुणा में 1 3 हो गया, प्लस में कितना हो गया 7। ठीक है, अब देखो x को एक तरफ लाओ, नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर दो, यहाँ पे 8x है रहने दिया, और x वाला कहाँ ये रहा, तो 3x इधर आएगा माइनस में, बाकी सारे नंबर उस तरफ ले आते हैं। चलो यहाँ पे प्लस का 7 है, 7 में से 3 माइनस कर दो, 3 माइनस का है तो 7 में से 3 गया 4 बचा होगा। ठीक है, और ये वाला 4 उधर जाएगा माइनस में,
फिर से याद रखना, ये जो +4 था वो उधर गया -4 में, और ये वाला 4 कैसे आया है, 7 में से 3 घटाया 4 आएगा, तो 4 में से 4 गया 0, 8x - 3x 5x, तो 5x बराबर 0, तो x बराबर कितना 0/5, यानी कि 0 ही आएगा। ठीक है, 5 जाएगा डिवाइड में, तो x का मान कितना आया 0। ठीक, चलो ये पहला हो गया। अब इसके जरा दूसरे हिस्से की बात कर लेते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है, देखो 3m बराबर 5m बराबर -8/5। m को एक तरफ लाओ, 3m - 5m बराबर कितना -8/5 है ना। ये वाला 5 कहाँ आया, इधर माइनस में 5m। ठीक, अब निशान अलग अलग है ना, यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस है, तो घटाएंगे भाई। 5 में से 3 गया 2m, लेकिन 5 में से घटाए तो 5 क्या के निशान क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस काट सकते हैं हम। m का मान कितना 8/5 उस तरफ है, नीचे 2m के साथ गुणा में, तो मतलब ये जो 2 ऊपर है यहाँ पे, इधर देखो यहाँ पे ऊपर 2 है, तो ये जो 2 ऊपर है नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी ऊपर 4 बचा हुआ है, नीचे 5 बचा हुआ है। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी से उठाया, उदाहरण 7 है ये आपकी एनसीईआरटी का। इसमें बोला गया साहिल की माँ की वर्तमान की आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। ठीक, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो भाई यहाँ पे मैंने लिखा माना साहिल की वर्तमान आयु, माना साहिल की वर्तमान आयु। हमेशा हम आयु वाले प्रश्न जो होते हैं वो वर्तमान आयु से ही शुरू करते हैं, चाहे कुछ भी बोला हो, हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, वर्तमान आयु से। ठीक, तो मैंने क्या मान लिया कि साहिल अभी वर्तमान में प्रेजेंट में x वर्ष का है। ठीक, तो यहाँ पे हम सीधे सीधा बोल सकते हैं साहिल की माँ की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि माँ की वर्तमान आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इससे 3 गुनी है अभी वो, यानी 3x। यही तो बोला गया था कि जो साहिल की माँ की वर्तमान आयु है वो साहिल की आयु की 3 गुनी है, यानी साहिल जितना भी होगा उसको 3 से गुणा कर दो, उसकी माता की आयु आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद क्या बोल रहा है आगे, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। देखो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग निकालना है। ठीक है, सोचो अभी साहिल कितने साल का है, x साल का है, तो 5 साल बाद साहिल कितने का होगा, उसकी उम्र 5 और ज़्यादा हो चुकी होगी। मतलब अभी जैसे कोई अगर मान लो 15 साल का है, तो 5 साल बाद 15 + 5 हो जाएगा ना, नहीं 20 साल का हो जाएगा। तो वैसे ही साहिल अभी x साल का है, तो 5 साल बाद x + 5 हो चुका होगा। इसी तरह से उसकी माता की आयु अभी 3 साल की है वर्तमान में, लेकिन हमें जो योग निकालना है वो 5 वर्ष बाद वाला निकालना है। तो अभी 3x की है, 5 साल बाद इनकी आयु 5 और हो जाएगी, है ना, और दोनों का योग आता है 66। फिर से समझ लो, ये साहिल की वर्तमान आयु है, 5 और जोड़ दिया तो ये 5 साल बाद वाली आयु हो गई। ये उसकी माता की वर्तमान आयु है, 5 और जोड़ दिया तो ये उसकी माता की 5 वर्ष बाद वाली आयु हो गई। दोनों की 5 वर्ष बाद वाली आयु का योग निकाला तो आया 66। ठीक, अब हम कैसे करेंगे इसको यार, बहुत आसान है। x वाला पहले जोड़ लो, 3x और 1x, कितने x हो गए, 4x हो गए। ठीक है, कितने x हो गए, 4x हो गए। 5 और 5 10 हुआ, ठीक है ना, 5 और 5 जोड़ा तो 10 आया। 10 उधर, 10 इधर प्लस में तो उधर माइनस में ले जाओ, यानी कि 66 - 10 कितना बचेगा भाई, 66 - 10 बचेगा 56। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालें तो 4 जाएगा डिवाइड में। ठीक है भाई, 4 से काटोगे सीधा सीधा आ जाएगा 14, यानी कि 14।
14 चौके 56 होता है, ठीक है, आपको पढ़ा भी आता होगा। तो x का मान आ गया 14। हमसे पूछा गया था दोनों की वर्तमान आयु, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साहिल की वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी थी, x थी, x का मान आया है 14, ठीक है। और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी थी, उसका 3 गुना था, वर्तमान आयु 3 गुना था, यानी कि 3 गुणा में 14, यानी कि 42 वर्ष, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है सोबो की माँ की आयु सोबू की आयु की 6 गुनी है। सोबू की माँ की आयु सोबू की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु का 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा माना सोबो की आयु, सोबो की आयु का मतलब सोबो की वर्तमान आयु, हम हमेशा पहले वर्तमान की बात करेंगे, ठीक है। तो सोबो की वर्तमान आयु हो गई x, है ना। तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, माँ की वर्तमान आयु कितनी है, उसका 6 गुना है, ठीक है ना। यही तो बोला गया था कि जो सोबो की आयु होगी उसकी माँ की आयु उसकी आयु का 6 गुनी होगी। तो अगर ये x है तो x को 6 से गुना कर दो, 6x आ गया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के हिसाब से क्या बोला गया है देखो, ठीक है। प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, इसमें बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जो सोबू की आयु होगी, चलो 5 वर्ष, सोबू की आयु अभी कितनी है, x साल का है, वो अभी कितने का है, x का। 5 वर्ष बाद सोबू कितना होगा, x + 5 होगा, यही होगा ना। अब जो ये 5 साल बाद वाली किसकी आयु आई, सोबो की, ये अपनी माँ की वर्तमान आयु की, इसकी माँ की 5 साल बाद वाली आयु नहीं, बल्कि वर्तमान आयु जो है उसका 1/3 के बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये सोबो की आयु में 5 जोड़ा, मतलब सोबो की 5 साल बाद वाली आयु है, और ये वर्तमान आयु है उसकी माँ की। तो सोबो की 5 साल बाद वाली आयु बराबर है उसकी माँ की वर्तमान आयु के 1/3 के। 1/3 मतलब 1/3 गुना, ठीक। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 2 गुणा में x, 2x बचा, ये वाला x इधर आएगा माइनस में, बराबर कितना है 5। तो 2x में से 1x गया, x बराबर कितना 5 है। हमसे क्या पूछा गया था, उनकी आयु ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दोनों की आयु ज्ञात कर सकते हो। देखो x क्या था, सोबो की आयु 5 आया है, और उसकी मदर की आयु कितनी है, 6x है, यानी कि 6 गुणा में जो भी 5 आया है, 6 × 5 = 30, ठीक है। तो सोबो भी 5 वर्ष का है, उसकी माता 30 वर्ष की है, ठीक। तो ये कुछ प्रश्न थे, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।